पे आई भी नहीं, कहाँ गई कंचन। रीमान इंटीग्रल यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, ठीक है। रीमान इंटीग्रल, ये एनालिसिस पेपर है, एनालिसिस, ठीक है, विश्लेषण जिसको बोलते हैं। पहला चैप्टर है रीमान, रीमान इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल, इंटीग्रल। तो रीमान इंटीग्रल में क्या पढ़ना है? पहला शब्द आता है एक पार्टीशन। पार्टीशन क्या है? पार्टीशन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन। क्या बोलते हैं? विभाजन, ठीक है। तो यहाँ मान लो कोई क्लोज इंटरवल, सुनो, जैसे एक इंटरवल है 0 से 1। अब इस इंटरवल को 0 से इंटरवल 0 से 1 को, या हम यहाँ पे नंबर लाइन इसको 0 मान लें और यहाँ 1 मान लें। अब इस इंटरवल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में? 3। तो ये क्या होगा? 1/3, ये 2/3 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरवल 0 1 था, इसको आई से हम डिनोट किए। तो ये इंटरवल के 3 पार्ट आ गए, तो ये 3 सब इंटरवल प्राप्त हुए, ठीक है। एक इंटरवल क्या हुआ? I1, जिसको हम कहेंगे क्या? 0/1/3। फिर क्या कहेंगे? I2, तो इसको 1/3 और 2/3। फिर एक को कहेंगे I3, ठीक है, तो 2/3 और 1, ये 3 सब इंटरवल आए, प्राप्त हुए, ठीक है। तो हर एक सब इंटरवल, इस सब इंटरवल की लेंथ को हम डिनोट करते हैं किससे? डेल आर से, ठीक है। तो डेल आर, तो इस पहला इंटरवल है तो डेल 1 से डिनोट करेंगे इससे सब इंटरवल की लेंथ को। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? देखो 1/3 से 0 घटा दो, 1/3 से 0, तो ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ कितनी है। डेल 2 बराबर होगा 2/3 माइनस 1/3, तो 1/3। डेल 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 2/3, तो 3 माइनस 2/3, तो 1/3। तो तीनों सब इंटरवल की लेंथ क्या आ गई? 1/3, 1/3, 1/3। ये 1/3 सब इंटरवल की लेंथ आ गई, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके बीच इस इंटरवल में एक फंक्शन डिफाइंड है f(x) इज इक्वल टू एक्स। f(x) इज इक्वल टू क्या डिफाइंड है? x है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 1/3 के बीच में बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे 0 पर फंक्शन की वैल्यू जब निकालोगे तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन 1/3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1/3 रहेगी, क्योंकि f(x) इज इक्वल टू s ना है। तो s के स्थान पे 0, तो यहाँ पे 0 हो गया f0, और s के स्थान पे 1/3 तो 1/3 था। 0 और 1/3 में बड़ा मान कौन है, छोटा कौन है? 0 छोटा मान है, ठीक है, इसको स्मॉल m1 कह लेंगे। जो बड़ा मान है इसको कह लिए कैपिटल M1, ठीक है। अब इस इंटरवल में देखते हैं, तो इस सब इंटरवल में जिसको हम I2 कहे हैं, I2 सब इंटरवल में निकालते हैं सबसे बड़ी वैल्यू f(x) इज इक्वल टू है x। तो s के स्थान पे यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1/3। तो 1/3 जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/3 है। अब f(x) के स्थान पे 2/3 रखेंगे तो 2/3 आएगा। तो 1/3 2/3 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो ये छोटा है, इसको कह लो स्मॉल m2, जो छोटा मान है, और जो बड़ा मान है उसको कह लो कैपिटल M2, ठीक है। फिर इससे हम ये I3 इंटरवल लेते हैं। तो I3 इंटरवल कौन है? ये है 2/3 और 1, ठीक है। अब I3 इंटरवल में देखो, I3 इंटरवल में f(x) की वैल्यू निकालते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू s है, तो s के स्थान पे क्या निकाल लिए? 2/3। ये 2/3 आया, और s के स्थान पे 1 रख दिए तो 1 आया। तो ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। तो जो छोटी वैल्यू है किसको डिनोट करते हैं? स्मॉल m3 से, और जो बड़ी वैल्यू है इसको कैपिटल M3 से, ठीक है, कैपिटल M3 से। तो सबसे पहले हम क्या किए कि इंटरवल था 0 से 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1 था, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए। कितने पार्ट में डिवाइड किए? 3 पार्ट में। और 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद सब इंटरवल की लेंथ निकाल लिए। क्या निकाल लिए? ठीक है, ये बता रहे थे यूनिट फर्स्ट है रीमान इंटीग्रल, उसमें पार्टीशन शब्द आ रहा है। तो पार्टीशन शब्द की मीनिंग क्या होती है वो समझा रहे थे। तो एक एग्जाम्पल, एक इंटरवल 0 1,
तो 0 1 ये क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 3 पार्ट में जब डिवाइड किए तो यहाँ पॉइंट पार्टीशन वाले पॉइंट क्या है 1/3, 2/3 या 0। ये 3 पार्ट में जब डिवाइड हो गया तो इसके छोटे छोटे अंतराल मिल गए, उनको सब इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? सब इंटरवल। तो सब इंटरवल हो गया ये I1, इसको I2, एक I3। तो I1 का नाम क्या होगा 0 1/3, I2 का मान 1/3 2/3, I3 का मान 2/3 1। ये सब इंटरवल हुए। अब हम सब एक इस मान लो कि इस इंटरवल में एक फंक्शन डिफाइंड है fx बराबर x। तो इस इंटरवल में फंक्शन fx डिफाइंड है fx बराबर x है। तो इस इंटरवल में हम सब इंटरवल I1 लेते हैं पहले। तो I1 सब इंटरवल लेते हैं। तो सब इंटरवल की लेंथ को डिनोट करने की परंपरा है डेल से। किससे डिनोट करते हैं? डेल से। तो कोई आपसे ये पूछे कि 0 से 0 इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, तो आप क्या कहोगे? 1 से 0 घटा दोगे। तो 1 से 0 घटा दोगे तो 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1 - 0 तो डेल आ गया। ठीक है, तो इंटरवल की लेंथ 1 आ गया है ना, पर सब इंटरवल की लेंथ निकालना है। तो पहले सब इंटरवल की लेंथ को डेल 1 से, दूसरे सब इंटरवल की लेंथ को डेल 2 से, तीसरे सब इंटरवल की लेंथ को डेल 3 से डिनोट करेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो सब इंटरवल की लेंथ निकालने के लिए क्या किए? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाए ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाएंगे, तो 1/3 से 0 घटाएंगे तो 1/3 है, इसको डेल 1 कहेंगे। फिर यहाँ पे इस I2 इंटरवल की सब इंटरवल की लेंथ जब निकालेंगे तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाएंगे, तो 2/3 से 1/3 तो 1/3 आया। अब I3 सब इंटरवल की लेंथ जब निकालेंगे तो 1 से 2/3 निकालेंगे, है ना, तो ये 1/3 आया। तो देखते ही हैं कि तीनों सब इंटरवल की लेंथ क्या आ गई? 1/3 1/3 1/3। अच्छा सुनो, अभी अब लिखवाएंगे पूरी चीज़। ठीक है, अभी लिखना नहीं है। अब हम देखते क्या है कि जो फंक्शन डिफाइंड है x 0 से 1 में, वे fx = s है। ठीक है, तो सब इंटरवल में, इस सब इंटरवल में जैसे 0 से 1/3 के बीच में बहुत सारे बिंदु होंगे, करोड़ों अरबों पॉइंट हैं। तो सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू तो क्या रहेगी? 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो 0 रहेगा कि नहीं? और 1/3 पर 1/3, और 0 और 1/3 के बीच में बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो उन पर फंक्शन की वैल्यू कम होगी इनकी तुलना में। सबसे छोटी वैल्यू होगी 0, सबसे बड़ी वैल्यू होगी 1/3। तो छोटी वैल्यू को कहते हैं इन्फिमम और बड़ी वैल्यू को कहते हैं सुप्रीमम। क्या है? निम्नक और उच्चक। ठीक है, इन्फिमम और सुप्रीमम। अब देखो यहाँ पे इसमें इस इंटरवल में भी वैल्यू जब निकालते हैं तो इस पर सबसे कम होगी, इस पर सबसे ज़्यादा होगी। तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आई तो उसको हम डिनोट कर लिए स्मॉल m2 से। इन्फिमम को दर्शाते हैं स्मॉल लेटर से और सुप्रीमम को कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो दूसरा इंटरवल जब I2 लेते हैं तो I2 में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके को इन्फिमम कहेंगे, इसको स्मॉल m2 से डिनोट किए। सबसे बड़ी वैल्यू को सुप्रीमम कहते हैं, इसको कैपिटल M2 से डिनोट किए। फिर क्या किए? तीसरा इंटरवल लेते हैं, तीसरा सब इंटरवल लेते हैं 2/3 और 1। तो 2/3 और 1 का में 2/3 पर फंक्शन की वैल्यू होगी 2/3, इसको इन्फिमम कहेंगे, और 1 पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, इसको हम सुप्रीमम कहेंगे। अब हम तीनों सब इंटरवल, जैसे पहले सब इंटरवल की क्या ले लिए? इन्फिमम ले लिए, स्मॉल m1, स्मॉल m1, स्मॉल m2, स्मॉल m3, तीनों सब इंटरवल थे। एक है I1 I2 I3। ठीक है, तो इनके इन्फिमम को हम m1 m2 m3 से डिनोट किए। फिर सब इंटरवल की लेंथ क्या आई? डेल 1 डेल 2 डेल 3। तो इनमें गुणा कर दो, किसका? डेल 1 का, इसमें डेल 2 का, इसमें डेल 3 का। ठीक है, गुणा करके इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको डिनोट करते हैं ये ऐसे L IF सिग्मा। ठीक है, इसको कहते हैं लोअर रीमान सम, लोअर रीमान सम कहते हैं इसको। LF सिग्मा से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे m1 सिग्मा 1। अब यहाँ पे मान लो पहले अभी स्मॉल m1 का यूज के थे, स्मॉल m1, स्मॉल m2, स्मॉल m3। अब कैपिटल m1 का यूज करते हैं, कैपिटल m1, कैपिटल m2 और कैपिटल m3। इनमें सब इंटरवल की लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो, सब इंटरवल की लेंथ का डेल 1 डेल 2 और ये क्या हो गया? डेल 3। इन सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दोगे तो योगफल जो आएगा उसको कहते हैं अपर रीमान सम। क्या कहते हैं? अपर रीमान सम। ठीक है, तो हम क्या बोले? एक इंटरवल लिए, इंटरवल को कई पार्ट में डिवाइड कर दिए तो सब इंटरवल मिले।
सब इंटरवल में हर एक सब इंटरवल का क्या निकाले, सुप्रीमम और इन्फीमम निकाले, हर एक सब इंटरवल की लेंथ निकाले। कोई ज़रूरी नहीं है कि इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, हम तो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं, इक्वल में भी कर सकते हो, अनइक्वल भी हो सकते हैं कि ये लेंथ कम हो, ये अधिक हो, ये ज़्यादा हो, कम, ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको सब इंटरवल की लेंथ समान होनी चाहिए। हम यहाँ अपनी सुविधा के लिए सब इंटरवल की लेंथ को समान लिए हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि सब इंटरवल की लेंथ सेम हो। तो क्या करें, हम कोई इंटरवल दिया हो तो उस इंटरवल को हम कई पार्ट में डिवाइड कर दें। अब कई पार्ट में जब डिवाइड कर देंगे तो सब इंटरवल मिल जाएंगे। सब इंटरवल जब मिल जाएंगे तो सब इंटरवल का क्या निकालें, इन्फीमम और सुप्रीमम निकालें, सभी सब इंटरवल की लेंथ निकाल लें, ठीक है। और हर एक सब इंटरवल के इन्फीमम और हर एक सब इंटरवल की लेंथ के गुणनफल का योगफल कहलाता है लोअर रीमान सम। लोअर रीमान सम इसको यल एफ सिग्मा से दर्शाते हैं। फिर सभी सब इंटरवल का क्या निकाल लें, सुप्रीमम, सभी सब इंटरवल का क्या निकाल लें, सुप्रीमम, और सब इंटरवल की लेंथ है तो सुप्रीमम और सब इंटरवल की लेंथ के मल्टीप्लिकेशन का सम कहलाता है अपर रीमान सम, जिसको यू एफ सिग्मा से डिनोट करने की परंपरा है, ठीक है ना। तो लोअर रीमान सम, अपर रीमान सम क्या है। अब जो किसी इंटरवल है, कोई इंटरवल दिया गया है, उस इंटर को कई पार्ट में जब डिवाइड कर देते हो तो डिवाइड करने वाले पॉइंट का एक समुच्चय बना दें, एक कलेक्शन बना दें, एक सेट बना दें, तो उस सेट को कहते हैं क्या, पार्टीशन। क्या कहते हैं उसको, पार्टीशन। तो जैसे यहाँ पे इस इंटरवल को 0 से 1 इंटरवल को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट जो हैं उनको 0, 1/3 और 2/3 और 1 का एक सेट बना दिए। इस सेट को कहते हैं पार्टीशन। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल सिग्मा से, ठीक है। तो ये कहलाएगा पार्टीशन, ठीक है। इसी को विभाजन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो कोई इंटरवल आई हो, उस इंटरवल को हम कई सब इंटरवल में डिवाइड कर दें। सब इंटरवल डिवाइड करने वाले पॉइंट का जो कलेक्शन होता है, जो सेट होता है, उसको हम कहते हैं पार्टीशन। उसे क्या कहते हैं, पार्टीशन। फिर हर एक किसी इंटरवल की लेंथ को डेल से डिनोट करते हैं। तो जैसे b माइनस ए, ये क्या हो गया, आई इंटरवल की लेंथ हो गई। अब सब इंटरवल जो होते हैं तो सब इंटरवल की लेंथ को डिनोट करने की परंपरा है डेल आर से। किससे डिनोट करते हैं, डेल आर से। फिर सब इंटरवल का क्या निकाल लें, इन्फीमम, और सब इंटरवल की लेंथ, इन्फीमम और सब इंटरवल की लेंथ के मल्टीप्लिकेशन का सम लोअर रीमान सम, और सभी सब इंटरवल के सुप्रीमम और सभी सब इंटरवल की लेंथ के मल्टीप्लिकेशन का सम कहलाता है अपर रीमान सम, ठीक है। लोअर रीमान सम, अपर रीमान सम। तो कुछ शब्द डिफाइंड करते हैं, इसको सब हम मिक्स भाषा में ही पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि जो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लोग पढ़ सकें। हाँ, एनालिसिस, रियल एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे पहला शब्द आता है क्या, पार्टीशन। क्या बोलते हैं इसको, पार्टीशन। पार्टीशन, पार्टीशन क्या है, विभाजन, ठीक है। तो लिखो, माना या लेट लिख सकते हो, I इज इक्वल टू ए बी, एक क्लोज इंटरवल है, एक क्लोज्ड इंटरवल है, इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। तब इंटरवल ए बी को कुछ इक्वल कई पार्ट में डिवाइड करने वाले, कई पार्ट में डिवाइड करने वाले, डिवाइड करने वाले पॉइंट का कलेक्शन, कई पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कलेक्शन पार्टीशन कहलाता है, पार्टीशन कहलाता है। या कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a बराबर क्या लिखोगे, S0 इज लेस देन S1 इज लेस देन S2 इज लेस देन S3 इज लेस देन, रास्ते में क्या मिलेगा, XR माइनस 1, फिर लेस देन XR, फिर लेस देन डैश डैश XN माइनस 1, फिर लास्ट में मिलेगा XN, जिसको B कहते हैं, ठीक है। ये वाले पॉइंट। तब सेट, जिस सेट, कौन सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं कैसे, X0 X1 X2 X3, रास्ते में मिलेगा XR माइनस 1, फिर XR,
फिर एक्स एन माइनस 1, फिर क्या मिलेगा लास्ट में एक्स एन, तो एक्स एन इज इक्वल टू बी, और इसको कहेंगे ए बराबर x0। ठीक है, को इंटरवल ए बी, इंटरवल यहाँ पे लिख लो सिग्मा बराबर, सेट सिग्मा बराबर ए बराबर S0 S1 S2, ये कामा लगा लेना, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर एन माइनस 1 एक्स एन इज इक्वल टू बी को इंटरवल ए बी का पार्टीशन कहते हैं, पार्टीशन ठीक है, पार्टीशन PARTITION पार्टीशन कहते हैं। एक तो पार्टी और टीशन, सन की स्पेलिंग TION, पार्टीशन कहते हैं। ठीक है, पार्टीशन कहते हैं। सब इंटरवल, इसके बाद आता है सब इंटरवल। कहने का मतलब ए भी एक क्लोज इंटरवल है। अब इस इंटरवल को हम कई पार्ट में डिवाइड कर दिए ऐसे। ठीक है, कई पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। तो कई पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट हैं उनका एक ठो सेट बना दिए। इस सेट को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल ए बी का पार्टीशन कहते हैं। अर्थात यहां लिख देना दैट इज। अब देखो सब इंटरवल, क्या लिखोगे, सब इंटरवल, सब इंटरवल, सब इंटरवल। तो लिखो माना I इज इक्वल टू ए बी एक क्लोज इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए बराबर S0 x1 S2 डैश डैश, यहाँ एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, रास्ते में लास्ट में एक्स एन माइनस 1, फिर एक्स एन इज इक्वल टू बी, पार्ट इंटरवल ए बी का, इंटरवल ए बी का, इंटरवल ए बी का पार्टीशन है, का पार्टीशन है। तब आई क्लोज इंटरवल, माना आई ए बी क्लोज इंटरवल है, वो आर है कि ये है, इंटरवल है, ये सिग्मा ऐसे बनाते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू ए बराबर S0 कामा S1 कामा S2 कामा डैश डैश, ये इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन है। तब I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x0 और फिर x1। I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1 x2। I3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2 x3। I4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x3 x4। जो यहाँ लिखते हैं वो लास्ट वाला पॉइंट, सुनो यहाँ 1 है ना तो लास्ट वाला पॉइंट 1 है, 2 है तो लास्ट वाला पॉइंट 2 है, 3 है तो लास्ट वाला पॉइंट 3 है, उसके पहले उससे एक कम है, उसके पहले एक कम है। तो जब हम आई आर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, तो लास्ट में तो होगा एक्स आर और यहाँ एक्स आर माइनस 1, ऐसे ना होगा। ये 4 है तो लास्ट वाला 4 है तो उसके पहले 4 से कम है, तो आर है तो आने के पहले क्या होगा, आर माइनस 1। ठीक है, आर्थ सब इंटरवल को इंटरवल ए बी का, इंटरवल ए बी का सब इंटरवल कहते हैं, को सब इंटरवल कहते हैं, सब इंटरवल कहते हैं। ठीक है, I1 I2 I3 I4 डैश 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 डैश, आई आर को हम क्या कहते हैं, इंटरवल ए बी का सब इंटरवल कहते हैं, सब इंटरवल कहते हैं। लिख लिए। लेंथ ऑफ इंटरवल,
ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखो, लेंथ ऑफ इंटरवल। तीसरा पॉइंट क्या है? लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल की लंबाई, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरवल माना आई इज इक्वल टू ए बी एक क्लोज इंटरवल है, एक क्लोज्ड इंटरवल है। तब इंटरवल ए बी के लेंथ को, इंटरवल ए बी की लेंथ को डेल से डिनोट करते हैं, डेल से डिनोट करते हैं, एवं डिफाइंड एज फॉलोज, डिफाइंड एज फॉलोज, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे? डेल बराबर लिखेंगे क्या? बी माइनस ए। डेल बराबर क्या लिखेंगे? बी माइनस ए। साथ ही आर्थ सब इंटरवल की लेंथ को डेल आर से डिनोट करते हैं, अर्थात डेल आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल आर इज इक्वल टू होगा लास्ट वाले पॉइंट से, जैसे ए बी इंटरवल से तो बी में से एक घटाए थे ना, तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है? आई आर का, एक्स आर है। तो एक्स आर से किसको घटाएंगे? एक्स आर माइनस 1 को। एक्स आर से किसको घटाएंगे? एक्स आर से घटाएंगे एक्स आर माइनस 1 को। तो यहाँ लिखेंगे एक्स आर माइनस 1 डेल आर। तो डेल आर इज इक्वल टू क्या हुआ? एक्स आर माइनस 1। ठीक है। तो यदि आपको निकालना क्या है? डेल 1 निकालना, तो क्या करोगे? डेल 1 निकालोगे तो क्या करोगे? x1 माइनस x0। डेल 2 निकालोगे तो क्या होगा? x2 माइनस x1। डेल 3 निकालोगे तो क्या करोगे? x3 माइनस x2। डेल 4 जब निकालोगे तो क्या करोगे? s4 माइनस s3। तो डेल r इज इक्वल टू, तो डेल r से डेल r माइनस 1, यानी एक्स आर से एक्स आर माइनस 1। ठीक है। तो ये सब इंटरवल की लेंथ हुई। ठीक है, लिख लिए थे ना? लेंथ ऑफ सब इंटरवल। नॉर्म ऑफ पार्टीशन, चौथा पॉइंट लिखो, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। नॉर्म ऑफ पार्टीशन, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या है? देखो, तो लिखो, माना आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए बी एक क्लोज इंटरवल है, एक क्या है? क्लोज इंटरवल है। ठीक है। तथा सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ए बराबर x0, x1, x2 डैश डैश। रास्ते में क्या मिलता है? पहले एक्स आर माइनस 1, फिर एक्स आर, फिर डैश डैश एक्स एन माइनस 1, लास्ट में एक्स एन इज इक्वल टू बी। इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन है, इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन है, इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन है। ठीक है, इंटरवल ए बी का पार्टीशन है। तो इंटरवल, तो देखो, पार्टीशन का सबसे बड़ा सब इंटरवल, जिस सब इंटरवल की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम सिग्मा का नॉर्म कहते हैं।
देखो कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, बताए ना थे एक दिन, अभी बताए थे कि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब इंटरवल की लेंथ सेम हो। तो जब कोई ज़रूरी नहीं है कि सब इंटरवल की लेंथ सेम हो, तो जिस सब इंटरवल की लेंथ सबसे बड़ी होती है, जो सबसे बड़ा सब इंटरवल होता है, उसको क्या कहते हैं? नॉर्म। तो क्या बोलते हैं, वही लिखा गया, इंटर पार्टीशन है। तो सिग्मा में सबसे बड़ा सब इंटरवल, सिग्मा में सबसे बड़ा सब इंटरवल सिग्मा का नॉर्म कहलाता है, सिग्मा का नॉर्म कहलाता है। इसे म्यू और सिग्मा या नॉर्म ऑफ सिग्मा से डिनोट करते हैं। जो पढ़े हो भाई नॉर्म सिग्मा, ऐसे चिन्ह हो जानते हो ना, नॉर्म सिग्मा का म्यू सिग्मा या नॉर्म सिग्मा से डिनोट करते हैं, अर्थात दैट इज म्यू सिग्मा का मतलब क्या हुआ? म्यू सिग्मा की मीनिंग ये होती है, नॉर्म ऑफ सिग्मा क्या कहलाता? मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ डेल आर सच दैट आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश अंत तक। ठीक है, तो सब इंटरवल की लेंथ निकालें, और जो सब इंटरवल की लेंथ, जैसे मान लो आर के स्थान पे 1 रख दिए, सुनो आर के स्थान पे 1 रख दिए, तो पहला क्या मिलेगा एलिमेंट? डेल 1। क्या मिलेगा? डेल 1। तो पहले इंटरवल की लेंथ मिल गई, फिर दूसरे इंटरवल की लेंथ मिल गई, तो डेल 2, डेल 3, डेल 4, डेल n, सब इंटरवल की लेंथ मिल गई। उनमें से जो सबसे बड़ा है उसको लिखा ना गया मैक्सिमम, जो सब इंटरवल की लेंथ बड़ी है वे कहलाता है सिग्मा का नॉर्म, जिसको म्यू सिग्मा से अथवा नॉर्म ऑफ सिग्मा से डिनोट करते हैं। सब इंटरवल की लेंथ निकाल लें, जिस सब इंटरवल की लेंथ सबसे बड़ी हो वही सिग्मा का नॉर्म। ठीक है, वही ना लिखा गया, डेल आर सच दैट आर इज इक्वल टू 1 2, आर के स्थान पे 1 से लेकर n तक मान रखो, उनका मैक्सिमम एलिमेंट लिखा ना है, इस सेट का मैक्सिमम एलिमेंट, तो इस सेट में है क्या? सब इंटरवल की लेंथ का कलेक्शन है। तो जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा? सिग्मा का नॉर्म। जिस सब इंटरवल की लेंथ सबसे बड़ी होगी वही कहलाता है सिग्मा का नॉर्म। जबकि सिग्मा है क्या? पार्टीशन है। किसका पार्टीशन है? क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन है, क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन है। ठीक है, तो कई पार्ट में डिवाइड किए, ये कोई जरूरी नहीं कि इक्वल पार्ट है, तभी ना डिफरेंट लेंथ आएगी। जब सब इक्वल लेंथ होती तो फिर बड़ा छोटा सा मतलब है ना रह जाता, फिर सबकी लेंथ सेम है। ठीक है, तो जिस सब इंटरवल की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उस सब इंटरवल की लेंथ को कहते हैं सिग्मा का नॉर्म। उस सब इंटरवल की लेंथ को कहते हैं सिग्मा का नॉर्म। डिनोट किससे करते हैं? म्यू सिग्मा से, या कि नॉर्म ऑफ सिग्मा से, नॉर्म ऑफ सिग्मा से लिख लेते ना। अब स्टैंडर्ड नोटेशन, अगला पॉइंट स्टैंडर्ड नोटेशन, 5वां पॉइंट स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब क्या होता है? माना I इज इक्वल टू ए बी एक क्लोज इंटरवल है, एक क्लोज्ड इंटरवल है, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बराबर S0, x1 S2 S3, रास्ते में क्या मिलेगा? XR-1 XR डैश डैश XN-1 XN इज इक्वल टू बी। इंटरवल ए बी का, इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन है, ए बी का एक पार्टीशन है। ठीक है, तथा I1 बराबर क्या होगा? x0 S1, I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? x1 S2, I3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे?
ठीक है, क्या लिखेंगे x2 x3, तो आई आर क्या लिखेंगे बताओ, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, तो आई आर इंटरवल की लेंथ क्या होगी डेल आर, जिसको हम आई आर का मॉड भी कह सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, बड़ी पॉइंट से छोटी पॉइंट को, बड़ी पॉइंट में से छोटे पॉइंट को हटाओ, तो एक्स आर माइनस 1 ये सब इंटरवल की लेंथ है, ठीक है, आर में सब इंटरवल की लेंथ है, ठीक है। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि कैपिटल एम क्या होता है, कैपिटल एम क्या होता है, देखो एम इज इक्वल टू है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसी को लिखते हैं एम और एफ सिग्मा लिख देते हैं। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स, न्यूनतम ऊपरी परिबंध इसको बोलते हैं, न्यूनतम ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट अपर बाउंड, क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, न्यूनतम ऊपरी परिबंध, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड। अभी हम बताएंगे लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू, लीस्ट अपर बाउंड का दूसरा नाम है सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग आई, आई इंटरवल के सुप्रीमम को कैपिटल एम से डिनोट किया करेंगे। आई क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी है, तो क्लोज इंटरवल ए बी के सुप्रीमम को डिनोट किया करेंगे कैपिटल एम से, ठीक है। और स्मॉल एम का मतलब क्या है, स्मॉल एम का मतलब होता है लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स, इसको डिनोट किया करेंगे स्मॉल एम, आई एफ सिग्मा भी लिख सकते हैं ऐसे, एफ कामा सिग्मा, यह स्मॉल एफ केवल स्मॉल एम से केवल डिनोट करेंगे, अथवा स्मॉल एम और ब्रैकेट के अंदर एफ कामा सिग्मा, ठीक है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल टू, यहाँ सुप्रीमम लिखे हैं ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे, इनफीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग आई इंटरवल का, ठीक है, डेल आर और आई आर का मॉड, इनफीमम के ऊपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स, ये लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा एक नीचे की पॉइंट नीचे आएगा नहीं, तो इसको कैपिटल एम आर का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स, किस इंटरवल में, आरवे सब इंटरवल में, एक्स बिलोंगिंग आई आर, ये तो पूरे इंटरवल के सुप्रीमम है तो एम लिखे हैं। अब आरवे सब इंटरवल का सुप्रीमम लिखना है तो क्या लिखेंगे, एम आर, ठीक है। पहले सब इंटरवल का सुप्रीमम है तो M1 लिखेंगे, यहाँ I1 लिख देंगे, फिर I1, ठीक है। और यहाँ पे आरवें सब इंटरवल के इनफीमम को उसके डिनोट करेंगे, यहाँ पे लिखे देंगे स्मॉल एम आर इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स और एक्स बिलोंगिंग आई आर, आई आर क्या है, आरमा सब इंटरवल है, आई आर क्या है, आरमा सब इंटरवल। तो आरवे सब इंटरवल का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, जिसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं, है ना, तो एम आर इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग आई आर। इसको क्या बोल सकते हैं, एम आर को बोल सकते हैं क्या, एम आर को बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का दूसरा नाम क्या है, इनफीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग आई आर, इनफीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग आई आर, ठीक है। अब W से डिनोट करते हैं सुप्रीमम और इनफीमम के डिफरेंस को, W से डिनोट करते हैं, W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है सुप्रीमम माइनस सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस इनफीमम ऑफ एफ एक्स, इनफीमम ऑफ
इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, यहाँ लिख सकते हैं एक्स बिलोंग इन आई, यहाँ भी एक्स बिलोंग इन आई, तो डब्ल्यू से डिनोट करेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम का अंतर। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल एम और माइनस स्मॉल एम, ये ठीक है। अब जब यहाँ पे डब्ल्यू आर का मतलब आरवे सब इंटरवल का सुप्रीमम और माइनस आरवे सब इंटरवल का इन्फीमम, ऐसे ये हुआ। अब आता है अपर रीमान सम, अपर रीमान सम, अपर रीमान सम। अब थोड़ा सा हम आपको समझाए देते हैं बे कि सुप्रीमम इन्फीमम क्या है। सुनो, सुप्रीमम इन्फीमम की मीनिंग समझाए देते, लास्ट तक इसका यूज होता रहेगा। देखो, जैसे मान लो एफ एक्स बराबर आपके पास है एक्स अपान एक्स प्लस वन, ठीक है। अब या कि ऐसे भी लिख सकते हो एफ एन बराबर एन अपान एन प्लस वन और एन बिलोंग इन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर लेते हैं, तो मान लो एक लोगे तो इसका मान क्या आएगा, 1/1 धन 1 ना, तो 1/2 आ गया कि नहीं। अब नेचुरल नंबर लेंगे दूसरा 2, तो 2/2 प्लस 1, तो क्या आएगा 2/3। 3 लेंगे तो क्या आएगा 3/3 प्लस 1, तो क्या होगा 3/4। 10 लेंगे तो क्या आएगा बताओ, 10/10 प्लस 1। ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू एक अधिक है, तो क्या होगा 10/11 ना। यदि 100 ले लिए तो क्या होगा, 100 लेंगे तो क्या आएगा 100 अपान 101, ठीक है। अब इसको हम नंबर लाइन में डिनोट करते हैं, नंबर लाइन में डिनोट करते हैं। ये 0 पहला मान क्या है, पहला मान क्या है, ये मान लो ये 1 है, पहला मान 1/2 है, तो बीच में लिख दिए 1/2। फिर क्या है 2/3, तो 2/3 1/2 के आगे का आगे होगा पीछे, आगे इधर होगा, ठीक है। अब फिर क्या आया 3/4, तो और आगे होगा, ठीक है। आगे क्या है 10/11, तो और आगे होगा कि नहीं, 10/11 और आगे होगा। फिर कहा जाए कि 100/101, तब भी आगे होगा कि नहीं, 100/101। 1 करोड़ बटे 1 करोड़ 1 भी 1 के पहले न होगा, 1 के बाद में होगा क्या। तो ये बताओ इस फंक्शन की कोई भी वैल्यू 1 को लांघ करके आगे जाएगी क्या, चाहे हम n का मान 1 अरब भी रख दो, तो नीचे क्या होगा 1 अरब 1, तो उसका मान इससे छोटे न रहेगा। छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो, ठीक है। तो देखो इस फंक्शन के लिए एक रियल नंबर एक ऐसी मिलती है एक, जिससे इस फंक्शन की सभी वैल्यू क्या छोटी है, ठीक है। इस फंक्शन के लिए एक रियल नंबर 1 एक ऐसी नंबर मिलती है जिससे इस फंक्शन की सभी वैल्यू क्या है छोटी है, तो एक कहलाएगा अपर बाउंड। एक क्या कहलाएगा अपर बाउंड। तो जब 1 से इस फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी है, तो 2 से भी तो क्या होगी छोटी कि नहीं होगी। जब 1 से फंक्शन की वैल्यू छोटी है तो 2 से तो होबे होब करेंगी, तो 2 भी अपर बाउंड हुआ। 3 से भी अपर फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी होगी, तो 3 भी अपर बाउंड हुआ। 4 भी अपर बाउंड हुआ, 5 भी अपर बाउंड हुआ, 6 भी अपर बाउंड हुआ, 7 भी अपर बाउंड हुआ, बहुत सारे अपर बाउंड मिल गए। अब अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, तो इसको कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, न्यूनतम। ये ऊपर परिबंध, ऊपर परिबंध, ऊपर परिबंध, ऊपर परिबंध, ये सब ऊपर परिबंध है। न्यूनतम ऊपर परिबंध है कौन है, एक। तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। न्यूनतम ऊपर परिबंध को कहते हैं सुप्रीमम, ठीक है। यहां 1 क्या है इस फंक्शन का सुप्रीमम है, 1 क्या है इस फंक्शन का सुप्रीमम है, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है। फिर तो देखो आगे, फिर देखते हैं एक और एग्जांपल लेके। जैसे हम ले लिए, क्या ले लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू या एफ एन इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। n बिलोंग इन क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 रखेंगे तो 1/1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा, 10 रखेंगे तो 1/10 आएगा फंक्शन की वैल्यू ना। 100 रखेंगे तो क्या आएगा
1/100। अब इसको संख्या रेखा में दर्शाओ, तो संख्या रेखा में दर्शाओ तो 0 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो। अब यहाँ पे देखो पहली वैल्यू क्या है, 1 ना, तो यहाँ 1 लिख दिए। दूसरी वैल्यू क्या है, 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख दिए। तीसरी क्या है, 1/3, तो इधर आएगा 1/3। फिर 1/4 इधर आएगा, 1/5 इधर आएगा, 1/10 इधर आएगा कि नहीं। 1 करोड़, 1/1 करोड़ किधर रहेगा, इधर ही रहेगा। 0 को क्रॉस किधर आया तो नहीं गया ना, यहाँ पे उसको खोलो, तो यहाँ पे 1 अरब भी ले लेंगे तो नीचे क्या होगा, 1/1 अरब आ जाएगा, 1/1 करोड़ आ जाएगा। तो 0 से क्या होगा, बड़े ना रहेगा। तो 0 को क्रॉस करके कोई नंबर इधर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब इस फंक्शन के लिए एक रियल नंबर 0 इस प्रकार से मिलती है कि 0 से इस फंक्शन की सभी वैल्यू बड़ी हैं, 0 से फंक्शन की सभी वैल्यू बड़ी है। वहाँ 1 से सब छोटी वैल्यू थी, 1 से सब फंक्शन की वैल्यू छोटी थी, तो 1 अपर बाउंड था। यहाँ 0 से फंक्शन की सबसे वैल्यू 0 से फंक्शन की सब वैल्यू बड़ी हैं, तो 0 क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा लोअर बाउंड। 0 क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। तो जब 0 लोअर बाउंड हुआ तो -1 से भी तो फंक्शन की सभी वैल्यू बड़ी होंगी, तो -1 भी ना लोअर बाउंड हुआ। -2 से भी तो अनुक्रम फंक्शन की सभी वैल्यू बड़ी होंगी, तो -2 भी क्या हुआ, लोअर बाउंड हुआ। -4 से भी फंक्शन की सभी वैल्यू क्या होंगी, बड़ी होगी, तो -4 भी क्या हुआ, लोअर बाउंड हुआ। लेकिन लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 0। लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो लोअर बाउंड का सबसे बड़ा, तो इसको क्या बोलते हैं, महत्तम निम्न परिबंध है। ठीक है, इसको लोअर बाउंड की हिंदी होती है निम्न परिबंध। तो 0 भी निम्न परिबंध है, 1 भी निम्न परिबंध है, -2 भी निम्न परिबंध है, -4 भी निम्न परिबंध है। तो निम्न परिबंध का सबसे बड़ा एलिमेंट 0 है, तो इसको बोलते हैं महत्तम निम्न परिबंध। क्या बोलते हैं, महत्तम निम्न परिबंध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट महत्तम, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या बोलते हैं, इनफिमम। क्या बोलते हैं, इनफिमम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा इसका इनफिमम। तो इनफिमम को क्या बोलते हैं, आपको लगता होगा इनफिमम पर ग्रेटेस्ट शब्द क्यों यूज करते हैं, उसकी मीनिंग जैसे वहाँ पे है क्या, सुप्रीमम, तब बोलते क्या है, लीस्ट है। लीस्ट अपर बाउंड, छोटा है सुप्रीमम, पर बोलते लीस्ट ना है। तो अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, सुप्रीमम है, जिसको हिंदी में उच्चक बोलते हैं, इसको हिंदी में निम्नक बोलते हैं। ठीक है ना, उच्चक निम्नक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपर बाउंड का, ऊपर परिबंध का सबसे छोटा एलिमेंट क्या कहलाता है, उच्चक, और निम्न परिबंध का सबसे बड़ा एलिमेंट कहलाता है निम्नक। ठीक है, अर्थात लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट कहलाएगा, लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या कहे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो उसको कहते हैं इनफिमम। ठीक है, और अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट क्या कहलाता है, सुप्रीमम। ठीक है, तो यहाँ पे अपर बाउंड का छोटा, इसलिए वहां क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। और यहाँ लोअर बाउंड का सबसे बड़ा, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। समझ में आया। तो सुप्रीमम, इनफिमम, सुप्रीमम कहो चाहे क्या बोलो, लीस्ट अपर बाउंड बोलो, चाहे क्या बोलो, उच्चक बोलो। ठीक है, यहाँ पे इनफिमम कहो, इनफिमम कहो, चाहे क्या बोलो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलो। ठीक है, या कि निम्नक बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये है, समझ गए। अब अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम विथ एग्जाम्पल कल बताएंगे। ठीक है, आ जाओ।